सबको ओम शांति। आज हम नवोदय युग में एक तिनका जो कि क्लास 7 के पाठ संख्या 13 में है, तो उस एक तिनका की हम विशेषताएं, उसका भावार्थ देखेंगे। कवि इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत ही यशस्वी और लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। कविता देखिए। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यहाँ पर कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कहते हैं कि मैं एक दिन एक समय में घमंड में भरकर अपनी बालकनी में खड़ा था। तो कवि अपने घर के, जिसको पोर्च या बालकनी कहते हैं, उसी को मुडेर भी कहा जाता है, तो मैं खड़ा था कि अचानक, और कभी कभी छत के ऊपरी भाग को भी ऐसा कहते हैं, तो अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख, माने कवि की आंख में पड़ गया। तो भाव यह है कि कवि एक दिन बालकनी में खड़ा था और उसके मन में बहुत घमंड था कि वो बहुत अच्छा कवि है अथवा बहुत धनवान है। घमंड बहुत सारी चीज़ों को होता है, तो कवि के मन में भी किसी न किसी बात का घमंड था, और वह घमंड में ही ऐठा हुआ खड़ा था कि अचानक उसकी आंख में एक तिनका पड़ गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, और जब तिनका बहुत तेजी से पड़ा तो कवि बहुत ही बेचैन हो गया और उसकी आंखें दुखने लगी। और जब आंख दुखने लगी तो बहुत सारे लोग, आस पड़ोसी सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो कवि को कष्ट से दूर करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करने लगे। अब उन नाना प्रकार के उपाय में कुछ लोग कपड़े को गोल सा बना करके उसको मूठ देना कहते हैं, हवा से, अपने मुंह की हवा से गर्म करके। प्राचीन समय में लोग ये करते थे आँख को अच्छा रखने के लिए, तो उसको देते हैं। तो कवि को स्वच्छ कपड़े कवि की आँख में गर्म करके देने लगे, तो क्या हुआ, ऐंठ बेचारी दबों पाओ भगी। जब बहुत सारे लोग मदद को आ गए तो कवि की जो ऐंठन थी, कवि का जो घमंड था, वो तुरंत ही दूर हो गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी ढब से माने किसी उपाय से, लोग नाना प्रकार के उपाय करने लगे, तो उसमें से किसी उपाय से तिनका कवि की आंख से निकल गया। फिर क्या हो गया, तब समझ नहीं हो मुझे ताने दिए। तब कवि की जो बुद्धि थी, सहज बुद्धि थी, उसकी जो प्रज्ञा थी, वो जग गई। और जब हमारी बुद्धि विवेक जग जाता है, हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, तो क्या होता है, हम अपने से ही सुधार का रास्ता प्रशस्त करते हैं। माने हमको, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव। तो होता क्या है कि हमारी जब आँख खुलती है तो हम अपने से खुद ही सोचने लगते हैं कि मैं कितना गलत था, अर्थात मेरा घमंड जो था वो बहुत ही गलत था, मुझे घमंड नहीं करना चाहिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो एक तिनका बहुत है, तात्पर्य क्या है कि कभी की अगर किसी के भी एक तिनका आँख में पड़ जाए, या जैसे हाथी बड़ी चीज़ है, उसमें उसकी सूंड में एक चींटी चली जाए तो हाथी बेचैन हो जाता है, वैसे मानव के लिए एक छोटा सा तिनका भी दुख का बहुत बड़ा कारण है, और उसके सारे घमंड को, सारे बड़प्पन को निकाल सकता है। माने एक छोटी सी चीज़ हम सहन नहीं कर सकते हैं, तो संसार की बड़ी आपदाएं, संसार की बड़ी चीज़ें जो भगवान ने बनाई हैं, वो क्या होगा। तो कभी यह कहना चाहता है कि घमंड हमें नहीं करना चाहिए। अहंकार ही क्या होता है, सारे अनर्थों का जड़ है। और कहते हैं कि परमात्मा को घमंड पसंद नहीं है, घमंडी का सिर नीचा इसीलिए कहा जाता है। तो कवि ने यहाँ भी सिद्ध किया है कि अगर हमारे अंदर घमंड है तो इतना ही जान लीजिए कि एक तिनका अगर आँख में पड़ जाए तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या है कि अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए।
जो घमंड करता है वो अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए हम सब घमंड से दूर रहें। तो आज की कविता कैसी लगी बताइएगा। सबको ओम शांति। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि आप